हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियोज़ में हम लोग कवर्ड करेंगे शेष बचे हुए न्यूमेरिकल क्लास 12th के फिज़िक्स के पहले वाले लेसन का, जिसके अंतर्गत हमने कल आपको क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शेष बचे हुए क्वेश्चंस को कवर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कह रहे कि दो छोटे गोले हैं जो वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों गोलों को वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है और इन दोनों गोलों पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों गोलों के बीच लगने वाला बल तथा प्रकृति क्या होगी, वो ज्ञात करने हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पहले वाले क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 14 में ही दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इन्हीं दोनों धातु के गोलों को यदि हम वायु के अलावा 10 परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में रख दें तो नया वाला फोर्स यानी जो वैद्युत बल होगा वो कितना होगा। तो आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, यानी इसे हल करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन का हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हमने कुछ डाटा आपको समझाने के लिए यहाँ लिख लिया है क्वेश्चन से पहले कि आर का मान जो दोनों गोले हैं उनके बीच की जो दूरी है 1 मीटर दे रखा है और 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से क्या तात्पर्य है, क्या ये दोनों गोले धनावेशित हैं या ऋणावेशित। भाई कह रहा है कि दोनों पे 10⁻6 अर्थात 10 लाख इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये दोनों के दोनों धनावेशित हैं या ऋणावेशित, सोच के बताइए। अधिकता इलेक्ट्रॉनों की है तो ये दोनों धनावेशित हैं या ऋणावेशित। तो अधिकता है तो जाहिर सी बात है दोनों निगेटिवली चार्ज होंगे। दोनों कैसे होंगे? निगेटिवली चार्ज। भाई इलेक्ट्रॉन अधिक कब होगा? जब ऋणावेशित होगा, किसी से लिया होगा तभी तो ये हो गए दोनों के दोनों। जो प्रकृति आपसे पूछा है सवाल में, दोनों ऋणावेशित हो जाएंगे। और प्रकृति तो आप खुद ब खुद बता सकते हैं कि सर ये दोनों के दोनों निगेटिवली चार्ज हैं, अर्थात इनका जो प्रकृति होगा वो ऋणावेशित होगा। तो एक जवाब तो ऐसे ही आ जाएगा। आइए बल निकालते हैं। तो लगाते हैं कूलम्स लॉ, F = 1/4πε0 Q1 Q2 / R²। F आपको फाइंड आउट करना है। 1/4πε0 का वैल्यू आपको याद हो गया होगा अब तक, 9 × 10⁻9। अब आप कहेंगे सर Q1 और Q2 कहाँ से निकालेंगे, हमें N1 N2 तो दे रखा है और Q1 Q2 का था पता नहीं है। तो आप समझिए कि Q = Ne एक फार्मूला आपके पास होता है, जहाँ N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E होता है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। तो यहाँ N के स्थान पे आपको दे रखा है 10⁻6 और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो आपको पता है 1.6 × 10⁻−19। अब जब इसका गुणा आप करेंगे तो आ जाएगा 1.6 × 10⁻−19 में 6 ऐड करेंगे तो ऐड नहीं होगा, घट जाएगा। तो कितना जाएगा? 13। जो वैल्यू Q1 का आएगा वही वैल्यू किसका आ जाएगा? Q2 का। अर्थात यहाँ Q1 का वैल्यू कितना आ गया? इतना कूलम, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो Q2 भी इतना ही होगा, ठीक है। तो Q1 Q2 का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं 1.6 × 10⁻13 और Q2 भी होगा 1.6 × 10⁻13 अपान बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर R²। R का वैल्यू 1 दिया है, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 × 16 का 16 में, यानी 1.6 का 1.6 में करेंगे तो 256 आ जाएगा। 0.2 स्थान पर लगा देंगे 2.56 हो जाएगा। और यहाँ 10 के घातों का हिसाब करेंगे तो 13 13 26 हो जाएगा। 26 में से 9 घात घटा देते हैं, 26 में से 9 घटा देंगे तो 17 आ जाएगा, -17। 9 का गुणा कर लेते हैं इसमें, तो 9 × 6 = 54 को 4 हो जाएगा, 5 बचेगा, 9 × 5 = 45 और 5 = 50 हो जाएगा। 9 दूना के 18 और 5 23 हो जाएगा, 18 5 23 हो जाएगा। दशमलव लगा देंगे 2 स्थानों पे तो हो जाएगा 23.04 × 10⁻17। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि लिखें, इस दशमलव को दाएं से बाएं एक स्थान लाएंगे तो हमने बताया था दशमलव को जब हम दाएं से बाएं जितना अंक लेके आते हैं 10 पर उतना ही घात प्लस चढ़ता है। तो हम एक अंक यदि इसको दाएं से बाएं लेके आएंगे तो 1 घात प्लस चढ़ेगा। इसको लिख सकते हैं 2.304 × 10⁻17। इसमें +1 ऐड करेंगे तो -16 हो जाएगा।
अब 2.304 को आप चाहो तो 2.3 लिख सकते हो, क्योंकि 4 5 से छोटा क्वांटिटी उसे हटाएंगे तो जीरो में कुछ ऐड नहीं करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.3 × 10⁻16 न्यूटन। ये पहला वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2.3 × 10⁻16 न्यूटन। मैच कराते हैं, आंसर कितना दे रहा है, 2.3 × 10⁻16 न्यूटन, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा आपसे पूछा है प्रकृति बताइए, तो आप प्रकृति तो पहले ही समझ गए सवाल को सॉल्व करते ही कि 10⁻6 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं, तो इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, ऋणावेशित हैं। तो आप प्रकृति में क्या लिख सकते हैं, यदि आपसे वो प्रकृति पूछ रहे हैं तो आप प्रकृति बता सकते हैं ऋणावेशित। दोनों गोले कैसे हैं, ऋणावेशित हैं। क्यों ऋणावेशित हैं, तो उन दोनों पर 10⁻6 अर्थात 10 लाख इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो प्रकृति का होती है ऋणावेशित। यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो इसका मतलब वो धन आवेशित होता है। दूसरा वाला जो कह रहा है प्रश्न कि यदि इन्हें 10 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए तो नया वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा। तो हमने जब आपको थ्योरी करा रहे थे हम आपको, तो वहाँ पर हमने बताया था कि यदि किसी पदार्थ को या 2 धातु के गोले हैं उन्हें वायु में रखा गया है, सेम उन्हीं गोलों को वायु के अलावा किसी अन्य परावैद्युतांक में यदि रख दिया जाए सेम डिस्टेंस पर, तब जो नया वाला फोर्स आएगा वो पहले वाले फोर्स का 1/k टाइम्स हो जाता है। ये आपको पता होगा, हमने एक फार्मूला आपको प्रूव करके दिया था, F' = F/k। अब आप ये डायरेक्टली फार्मूला इस्तेमाल करके नए वाले बल का वैल्यू बता सकते हैं। तो F का वैल्यू अभी अपने निकाला था 2.3 × 10⁻16 अपन K का वैल्यू 10 दे दिया है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। 10 का यदि इसमें भाग देंगे तो F' का वैल्यू आ जाएगा 2.3 इंटू ये 10⁻+1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 16 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17। मात्रक नहीं भुलाएंगे, ये आ जाएगा नए वाले केस में जब 10 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले माध्यम में रखेंगे तो नया फोर्स आ जाएगा 2.3 × 10⁻17 न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को कह रहा है धातु की 2 सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। धातु की 2 सूक्ष्म गोलियां हैं, क्वेश्चन नंबर ये 15। 2 सूक्ष्म गोलियां हैं 1 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है, तथा प्रत्येक का द्रव्यमान 1 kg है, यानी ये भी 1 kg की है और ये भी 1 kg की है, ठीक है। एक गोली से दूसरी पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कराए जाएं, एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा है कितना स्थानांतरित कराएं कि उनके बीच विद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का 4 गुना हो। Fg का कितना होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए, ऐसा सवाल में कह रहा है, ठीक है। देखते हैं F का वैल्यू लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r² इज इक्वल टू 4 इंटू कैपिटल G का Fg का फार्मूला लिखेंगे तो ये जाएगा कैपिटल G m1 m2 अपान r² से r² कैंसल आउट हो जाएगा। 1/4πε0 का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9 होता है। और सवाल में मास यदि दोनों गोलों का सेम है तो यहाँ से उन पर आवेश भी क्या होगा, सेम। तो Q बराबर NE फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो पहले वाले के लिए भी NE हो जाएगा और दूसरे वाले के लिए भी क्या हो जाएगा, NE, क्योंकि दोनों का मास सेम है तो दोनों पे चार्ज सेम हो जाएगा। तो Q1 Q2 के स्थान पर आप QQ लिख सकते हैं, ठीक है। 4 इंटू कैपिटल G का वैल्यूज़, कैपिटल G का उसे 6.67 होता है। कैलकुलेशन के पर्पज़ से देखते हैं क्या डाटा ये क्या दे रहा है, 6.67 × 10⁻11 ही दे रहा है, तो उतना ही रखना पड़ेगा, 6.67 × 10⁻11। मास 1 kg का है तो 1 ही रखना पड़ेगा। यहाँ से डाटा को हम कटा देंगे तो ये आ जाएगा n² e² इज इक्वल टू 4 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11 अपान के e² इंटू 9 × 10⁻9, ठीक है। यहाँ से e² को इरेज कर देते हैं। अब n का यदि वैल्यू निकालें, देखिए n बराबर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 × 6.67 × 10 पर ये -11 और ये ऊपर जाएगा तो 11 और 9 मिलके 20 हो जाएंगे, 10⁻20 अपान
9 गुणे ई स्क्वायर, और ये सारा डाटा कहाँ, रूट के अंदर होगा, करड़ी के अंदर, ये n बराबर होगा। तो n बराबर 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 9 का हो जाएगा 3, ई स्क्वायर का हो जाएगा e, और यहाँ से 10 में माइनस 20 का 10 में 10 हो जाएगा, रूट के अंदर फंस जाएगा 6.67। इसे सॉल्व करेंगे तो n बराबर आ जाएगा 2 गुणे 10 पे घाते माइनस 10 अपान 3 गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 पे घाते माइनस 19, और 6.67 का वर्गमूल यहाँ निकाल लेते हैं हम, 6.67 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, और ये 2 दशमलव लगा देंगे 6.7, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 पच्चे 25, देखते हैं 5 पच्चे 25, 5 चौको 20, 2 22 भी कम है, 6 छक्का 36, 24 3 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार ही जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 चौको 20, 2 22, ये हो जाएगा 50, 7 में से 5 2, 6 में से 2 जाएगा 4, कैंसिल होगा, तो 2.5 ले लेते हैं, कितना 2.5 गुणे 2.5। अब यहाँ से जो भी कट पिट रहा है उसे कटा पिटा देते हैं, तो 2 से 16 कटेगा 0.8 बार में, n बराबर आ जाएगा आपका 2.5 ऊपर है, गुणे 10 पे घाते माइनस 10 है, और ये 19 जाके प्लस हो जाएगा, तो 19 में से 10 घट जाएगा, 19 में से 10 यदि घटेगा तो 9 आ जाएगा प्लस में आपके पास, अपान 8 3 के 24 हो जाएगा, नीचे 2.4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो दोनों में दशमलव है, ये 2.5 है, 2.4, दशमलव हट जाएगा, 10 से गुणा करके दोनों का दशमलव समाप्त कर देते हैं, तो n बराबर ये 25/24 आ जाएगा। अब 24 का 25 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, चलिए यहाँ भाग दे के दिखा लेते हैं, एक बार जाएगा 24 आ जाएगा, एक बचेगा, यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे, 0 आएगा, भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ा देंगे, यहाँ 100, 24 चौक को 96 हो जाएगा, 1.04, ठीक है, 96 हो जाएगा, बचेगा 4 हो जाएगा 40, 24 दूना 48 होता है, तो एक ही ले लेते हैं, ठीक है, 1.041 गुणे 10 पे घाते कितना आ जाएगा 9, 10 पे घाते कितना 9, आंसर देख लेते हैं, दे रहा है 1.07, वो जी के वैल्यू में इधर उधर होगा डाटा, इंटू 10 पे घाते 9, 10 पे घाते 9 मेरा भी है, 1.07 वो दे रहा है, मेरा आ रहा है 1.0, कहीं भाग तो गलत नहीं दे दिया, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा 24 का 25 में भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 0 भाग नहीं जाएगी, पुनः 0, 24 चौक को हो जाएगा 96, बचेगा 4, 40 हो जाएगा, 24 गुना 48 हो जाएगा, नहीं सही है, बिल्कुल सही है, 1.04 है ना, इंटू 10⁹9 इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कराए जाएंगे पहले वाले धातु के गोले से दूसरे गोले पर, ठीक है। आप केवल और केवल ये जो दशमलव के पहले वाला पूर्णांक होगा उससे मतलब रखा करिएगा, पीछे वाला डाटा आपको मिले या ना मिले उससे आप भ्रमित मत होइएगा, ठीक है। 1.04 आ रहा हमारा, इसका आ रहा है 1.07, वो सही है, बिल्कुल सही है, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जाएंगे पहले वाले से दूसरे वाले धातु के गोले में। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेटिव बेस क्वेश्चन हैं सारे के सारे, समझना है, चीज़ों को सॉल्व करना है, आसानी से आ जाएगा आंसर। 16 क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 2 विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं, 2 विद्युत रोधी छोटे गोले, विद्युत रोधी कहने का क्या मतलब है, कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर हैं दोनों के दोनों, उन्हें रगड़ा जाता है तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितना दे रहा है 1 सेंटीमीटर। तो सुविधा के लिए हम इसे 10 पे घाते -2 मीटर बना ले रहे हैं, क्योंकि r का मान 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर, यानी 10 पे घाते -2 मीटर। आगे कह रहा है कि यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें, आकर्षित करेंगे तो इसका मतलब कब आकर्षित करेंगे, यदि इनकी प्रकृति जब भी होगी विपरीत होगी तभी, एक प्लस दूसरा माइनस होगा तभी आकर्षित करेंगे। बल दे रहा है 0.1 न्यूटन के बल से एक दूसरे को आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक गोले से दूसरे गोले पर ट्रांसफ़र हुए हैं, वो हमें बता दीजिए, ठीक है।
तो दो विद्युतरोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं, 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित कर रहे हैं। रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो लगाते हैं कूलम का लॉ, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F का वैल्यू सवाल में दिया 0.1 न्यूटन, 1/4πε0 का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9 होता है, ये आपको पता होगा डाटा। 9 × 10⁻9 गुणे, अब आपके दिमाग में फिर प्रश्न आएगा सर Q1 Q2 कैसे निकालें। तो ये बात अंडरस्टूड होगी, आपको ये समझना पड़ेगा कि दोनों के दोनों जो विद्युत रोधी धातु के गोले हैं या जो विद्युत रोधी पदार्थ हैं, छोटे गोले हैं, ये सेम साइज के होंगे, अर्थात इन पर जो आवेश होगा दोनों सेम ही होंगे। तो Q1 Q2 ना करके QQ ही लिखेंगे और यहाँ पे Q = N इस्तेमाल करेंगे, तो N² E² हो जाएगा, क्योंकि Q = N, फिर Q2 का ही Q = N लिखेंगे, तो ये दोनों N² E² हो जाएगा। अपन बीच की डिस्टेंस है 10⁻2, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड में, तो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1.1 पहले से है, 10⁻2 का वर्ग यदि करेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, बराबर 9 × 10⁻9 गुणे N² अपान में भेज देते हैं E² को, ट्रांसफ़र करते हैं पुनः शेष डाटा को। N² = आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻5। आप समझ पा रहे हैं 0.1 का दशमलव ख़त्म करेंगे तो इधर जब इसको हम बाएं से दाएं ले जाएंगे 10⁻- चढ़ेगा, तो 10⁻5 हो जाएगा, अपान के E² पहले से है, इंटू में आ जाएगा 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9। तो N बराबर यदि बात करें तो सारा डाटा अंडर रूट के अंदर जाएगा, यह आ जाएगा 9 और 5 14 हो जाएगा, 10⁻14 अपान 9 × E²। तो N बराबर आ जाएगा 10⁻7/3 × E। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10⁻7 अपान E का मान आपको पता है 1.6 × 10⁻19। इसको पुनः सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 19 में से 7 घट जाएगा तो 12 आ जाएगा, 10⁻12/16 × 48, 4.8। 10 से यदि गुणा भाग कर दें तो 10/4.8 जो है वो 48 बन जाएगा, गुणे 10⁻12 होगा। भाग तो जाएगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले 2 से कटा देते हैं, 5/24 दूना 48 हो जाएगा, गुणे 10⁻12। अब 5 में आपको 24 की भाग देनी है, तो भाग तो जाएगी नहीं, दशमलव लगाएंगे 50 हो जाएगा, 24 दूना के 48 हो जाएगा, 2 बचेगा, 0 आ जाएगा, भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ाएंगे ये 200 हो जाएगा, 24 चौक को 96 होगा, 8 चौक को 32, 8 दूना के 16 और 3 19 हो जाएगा। 8 बार देखते हैं, 8 चौक को 32 को 2 3, 8 दूना के 16 और 3 19, ठीक है। यह आ जाएगा 0.208, भाग देंगे तो आ जाएगा 0.208 गुणे 10⁻12। इसे पुनः सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड रूप में लिखें, यहाँ पे दशमलव ले जाएं बाएं से दाएं तरफ, तो 1 घात बाएं से दाएं लेके जाएंगे तो आपको पता है जब दशमलव को जितना भी अंक हम बाएं से दाएं लेके जाते हैं 10 पर उतना ही क्या चढ़ता है, माइनस पावर, है ना। 10 पर उतना ही क्या चढ़ेगा, माइनस पावर। तो इसको हम इधर लिखें 2.08 गुणे 10 पर 12 है तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। 10 पर कितना हो जाएगा, 13। संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, उत्तर मैच कराते हैं। कह रहा है 2.1 गुणे 10⁻11, वो भी प्लस साइन के साथ दे रहा है। कहाँ गलती हो गई भाई, यहाँ गलती हो गई भाई, -19 को ऊपर लेके जाएंगे तो +19 होगा, 19 में से 7 यदि घटेगा तो ये +12 आ जाएगा। ये गलती है, ये गलती है भाई। और यहाँ जब हम इसे बाएं से दाएं ले जाएंगे तो माइनस पावर चढ़ता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो जब इसमें माइनस ऐड करेंगे -1 तो कितना हो जाएगा भाई, 12 - 1 11 हो जाएगा। तो आंसर यही दे रहा है, आंसर बल्कि दे रहा है 2.1। 8 5 से बड़ा है, इसे हटाएंगे तो इसमें 1 जोड़ देते हैं नेक्स्ट वाले अंक में, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 यहाँ लिख देते हैं। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2.1 × 10⁻11। और ये संख्या का कोई मात्रक तो होता नहीं है। तो एक गोले से दूसरे गोले में कितने इलेक्ट्रॉन भेजे जाएंगे, 2.1 गुणे 10⁻11 इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हम आपको रोज़ाना प्रोवाइड करते रहेंगे, और सारे चैप्टर का न्यूमेरिकल 1 बाय 1 हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 2 ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। 2 ऋणावेशित धूल के कण हैं, इनके बीच की दूरी है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में होगा 10⁻³ क्या मीटर। पैमाना आपको बेहद अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। क्लास 9 से ही आपको फार्मूला जो पैमाना होता है वो याद करा दिया जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 1 मिलीमीटर है और ये एक दूसरे को 4 × 10⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एफ दे रहा है 4 × 10⁻5 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। सवाल में पहले ही बोल रहा है धातु 2 ऋणावेशित धूल के कण हैं, दोनों निगेटिवली चार्ज्ड हैं। इसका मतलब ये इसको धक्का इधर देगा, ये इसको धक्का इधर देगा, ठीक है। 4 × 10⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, यानी पहले वाले पर जो आवेश हो Q1 मान लेते हैं, इस पर आवेश होगा और इस पर Q2 होगा, तो एक का आवेश दूसरे के आवेश का 4 गुना है, यानी Q1 जो होगा वो Q2 का कितना टाइम है, 4 टाइम्स है। ऐसा सवाल में कह रहा है 4 गुना है, तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे दोनों सेम साइज के धूल के कण नहीं हैं, इसीलिए आपसे N1 का वैल्यू भी पूछ रहा है और N2 का वैल्यू भी पूछ रहा है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10⁻19 कूलाम आवेश है, यानी Q1 और Q2 का वैल्यू आपको दे दिया है 5/3 × 10⁻19। यानी कहने का मतलब है वहीं एक 0.6 × 10⁻19 ही है, उसे 5/3 लिखा है सुविधा के अनुसार से, शायद ये डाटा कट जाए। तो आइए हल करते हैं, इसे लगाते हैं कूलम का लॉ और पता करते हैं N1 और N2 का वैल्यूज़, ठीक है। लगाइए। तो F = हमारे पास फार्मूला होगा 1/, ये कुछ शर्त दी है, इसे रखते हैं, ज़रूरत पड़ेगी बाद में। F = हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F का वैल्यू सवाल में दे रखा है 4 × 10⁻5। 1/4πε0 का वैल्यू पता है आपको 9 × 10⁻9। Q1 का वैल्यू कह रहा है कि जो Q1 है वो Q2 का कितना टाइम है, 4 टाइम्स है। तो Q1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 4Q2 और Q2 को Q2 रहने देते हैं, और R के स्थान पर रखेंगे 1 × 10⁻3, मतलब सीधे सीधे 10⁻3 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे कि Q2 का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। जैसे ही Q2 आ जाएगा यहाँ रख के हम Q1 निकाल लेंगे, और जब Q1 Q2 आ जाएगा तो Q = N इस्तेमाल करके उनका N का वैल्यू भी बता लेंगे। तो सॉल्व करते हैं, सारे डाटा को लेफ्ट हैंड साइड में भेजते हैं। इससे पहले कुछ कट रहा है, इसे कटा देते हैं, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए जो बच रहा है उसे ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो 10⁻5 हमारे पास पहले से है, गुणे 10⁻3 का वर्ग करेंगे -6 हो जाएगा, और ये भी आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 10⁻6/9 × 10⁻9। 9 × 10⁻9 = Q1 × Q2, Q1 × Q2। Q1 को हमने हटा दिया है 4Q2 रख के, तो यहाँ से सीधे हो जाएगा Q2 का होल स्क्वायर, Q2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से समझिए ये 6 और 5 11 हो जाएगा, 10 में -11 होगा, और 9 भी ऊपर जाएगा तो मिला के 20 हो जाएगा, क्योंकि 11 और ये 9 जाके -9 होगा, 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा अपान के 9। और इस पूरे का आपको क्या निकालना होगा, √, क्योंकि Q2 का स्क्वायर है। तो Q2 का जो वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस आ जाएगा आपके पास 1/3, ठीक है, × 10⁻−10, ठीक है। इतना कूलाम आपका Q2 आ जाएगा 1/3 × 10⁻−10। हालांकि आपसे संख्या पूछा है तो आप प्लस माइनस साइन यहाँ से हटा दीजिए। आवेश तो आपका धन ऋण हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, बट आपको नंबर वो पूछा है, ठीक है, इसलिए हम प्लस माइनस साइन यहाँ से हटा रहे हैं, पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, नेगेटिव को हटा रहे हैं। Q2 का वैल्यू 1/3 10⁻10 कूलम आ गया, तो Q2 कैसे आएगा, सॉरी Q1 कहाँ से निकालेंगे, Q2 तो आ गया आपका, Q1 आ जाएगा यहाँ से, जो रिलेशन दिया है Q1 Q2 का 4 टाइम है, तो यहाँ से आप Q2 निकाल सकते हैं। लेट्स से मीटर नंबर इसे 1 बना लीजिएगा, यहाँ लिख सकते हैं आप
समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, कह रहा है Q1 बराबर 4 Q2 है, ये पहले ही दे रखा है, और Q2 का वैल्यू आपने अभी भी निकाला 1/3 × 10 - 10। यहाँ से आपके पास Q1 आ जाएगा 4/3 × 10 - 10 कूलम। तो Q1 भी आपके पास आ गया, Q2 भी आपके पास आ गया। हालांकि Q1 Q2 आपसे पूछा नहीं है, वहाँ से आप आसानी से चाहेंगे तो Q1 और Q2 की मदद से आप N1 N2 का वैल्यू बता सकते हैं। तो देखिए कैसे आप निकालेंगे N1 और N2 का वैल्यू। तो यहाँ देख लेते हैं, Q बराबर आपके पास फार्मूला होगा NE, तो Q2 बराबर आप इस्तेमाल कर लीजिए, Q2 बराबर आप इस्तेमाल कर लीजिए, बल्कि यहीं पे आप हल कर लीजिए, यहीं पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। समीकरण 1 से यहाँ लिख देते हैं हम आपको ये चीज़ें, Q2 = N2E, इसे आप यहीं हल करिए पहले, ठीक है। आप यहाँ से N निकालिए पहले, तो Q2 = हो जाएगा N2 × E। तो Q2 आपने निकाला है 1/3 × 10⁻⁻10। N2 का था पता है नहीं, E का मान 1.6 × 10 - 19। भेजिए सबको बटे में, तो आ जाएगा 10 × 10/3 × 1.6 × 10 - 19 = N2। यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10/19 में से आपका 10/10 घट जाएगा, तो 10/9 आ जाएगा, बटा 16 × 48 हो जाएगा 4.8। हालांकि आप यदि चाहते तो डाटा वो आपको दिया है, n का वैल्यू इतना ना देके वो 5/3 दिया है, × 10 - 19 दिया है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो आप यहीं रख लीजिए, 3 से 3 कैंसिल करा दीजिए, यह आ जाएगा 1/5, ठीक है। 10 में 10 रख लीजिए डायरेक्टली, 10 में 10/5 × 10 - 19 = N2। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आ जाएगा सीधे सीधे 19 में से 10 घट जाएगा तो आपके पास 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/5 × 10⁻9, ये N2 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब N1 कहाँ से निकालेंगे, N1 कहाँ से आएगा, जब तक Q1 नहीं आएगा तब तक N1 नहीं आएगा, तो यहाँ से आप N1 निकालेंगे। देखिए Q1 बराबर आपके पास 4 Q2 है, Q2 का वैल्यू आपने यहाँ निकाला है 1/3 × 10⁻⁻10, यहाँ रख दीजिए, तो आ जाएगा Q1 का वैल्यू 4/3 × 10⁻⁻10। Q बराबर फार्मूला होगा NE, तो आप N1E रखिए। N1 का वैल्यू नहीं पता, ठीक है। E का मान दिया है 5/3, सवाल में ऑलरेडी दिया है 5/3 × 10⁻⁻19 बराबर 4/3 × 10⁻⁻10। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा, तो N1 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4/5 × 10⁻⁻10, यहाँ पहले से है, और ये नीचे आ जाएगा 10 - 19। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/5 10 कितना 9। संख्या का कोई मात्रक होता नहीं, तो ये आ जाएगा आपका N1 और यहाँ आ जाएगा आपका N2, ठीक है। आंसर मैच करा लेते हैं। N1 का वैल्यू सवाल में दे रहा है 2 × 10⁸, 2 × 10⁸, वो हो जाएगा, ठीक है। इसके भाग देंगे तो 0.2 आएगा। चलिए इसको लिख ही देते हैं, जब भाग आप देंगे तो आ जाएगा 1/5 का मतलब हो जाएगा 0.2, और इसे 0.2 को आप लिख सकते हैं सिंपली 2 × 10⁸, कम हो जाएगा तो 10⁸ आ जाएगा। तो ये बात कहिए, चाहिए एक ही है। और इसको भी यदि भाग देंगे तो भाग देने पर आपका आ जाएगा 0. ये आ जाएगा 5 × 8 = 40, 8 × 10⁻9, तो इसको आप अच्छे से लिखें तो 8 × 10⁸ हो जाएगा, ठीक है। ये N1 होगा और ये N2, यही आंसर दे रहा है आपका। तो इतना क्वेश्चन हमने आज करा 17 तक, शेष चीज़ें हैं क्वेश्चन बचे हुए हमको नेक्स्ट वीडियोज़ में कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।